नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल में। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है दोस्तों, और आज आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका आंसर शीट के साथ मैं यहाँ तैयार हूँ। तो अब आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा तो एक्चुअली हो चुकी है, आपको देखना है कितने आपने सही करके आए हैं। तो चलिए मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बहुत शॉर्टली आंसर की प्रोवाइड करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये है, मैं डेट इसलिए मेंशन कर देता हूँ आपको। 5 फरवरी है, सबको पता है आज नहीं? 5 फरवरी 2024 एनुअल एग्जाम नहीं, फाइनल एग्जाम का ऑलरेडी टॉप पर लिखा हुआ है, क्लास 12th इंग्लिश। तो आइए दोस्तों पहले सवाल पर देखते हैं कि पहला का आंसर क्या होगा हमारा। कहता है कि हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। उसका जो प्रोग्रेस है मुझे क्या किया, संतुष्टि किया। यानी कि हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो इसका जो पैसिव बनेगा, मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ा तो मैं बहुत कुछ दिया हूँ, खाली आंसर कर लेता हूँ। आई वॉज सेटिस्फाइंग, ये गलत है, ये भी गलत है। आई हैव टू राइट आंसर जो हमारा टिक करके किसी बच्चे ने जो हमारा क्वेश्चन पेपर दिया वो हमारा सही है, यानी उस बच्चे का 1 नंबर मिल जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी है। द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसल्ड एज सम, इसका भी आंसर बिल्कुल सही है, सम ही करेक्ट होगा। एक्सप्लेन मैं नहीं करता हूँ क्यों ये सही होगा, सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर। रमेश हैज बीन अब्सेंट सिंस फ्राइडे, ये तो सर्टेन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चिकन एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, दो है बट हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है ना, दो मिलकर के एक मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नंदन ओन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेलिस, तो इसका जो आंसर है नंदन डज नॉट विन, ये तो ऐसे ही पास्ट का है। तो नंदन डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, ये हो सकता है नंदन ऑल है, तो ऑल का अपोजिट ये हो गया सिंगल, और कह सकते हैं कि क्या, और ओन का हमारा लूज नडाल है, नॉट नंदन है, नडाल, राफेल नडाल का आपने नाम सुना होगा। नडाल वाज नॉट एबल टू लूज एनी मैच प्लेड इन पेरिस, ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन V2 में कंडीशन हम लोग जनरली होता है ना, जब जैसे कि आई सा द रेड फोर्ट, यदि इस तरह के हम लोग बनाते थे आई सा द रेड फोर्ट, तो हम लोग क्या बनाते थे, आई डिड नॉट फेल टू सी द, क्या था, रेड फोर्ट होता था। तो हम लोग डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी को ही रहने दो, सी भी करेक्ट हो सकता है यदि किसी ने आंसर किया है एग्जाम पर कंट्रोल, क्योंकि बी और सी दोनों का जो ऑप्शन होगा मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा। नडाल डिड नॉट लूज ए सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस एंड नडाल वाज नॉट एबल टू लूज एनी मैच प्लेड इन पेरिस, तो ऑप्शन नंबर बी को प्रीफर करो यहाँ पर। ही सेज दैट यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, तो ही पहले सेज को टेल्स में कर लेंगे, ही टेल्स मी दैट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई है, आई के अनुसार एम, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है, सॉरी, डू व्हाट यू वांट टू डू, करो जो तुम करना चाहते हो, बट डोंट डिस्टर्ब मी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका भी सी हमारा करेक्ट है। इट वॉज नॉट ए, ये जो क्वेश्चन है, इट वॉज नॉट ए डॉट डॉट एक्ट एट ऑल, यार किसी भी कीमत पर एट ऑल, ये वाला काम जो है तुमको करने के क्या है, क्षमा करने की योग्य नहीं थी। ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा पार्डनेबल होगा, आंसर होगा, पार्डेंड नहीं होगा दोस्तों, ये गलत आंसर टिक किया हुआ, आपका 1 नंबर गया। जो राइट आंसर बनेगा ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पार्डनेबल, क्षमा योग्य जिसको हम कह सकते हैं। ऐसे हरकत को नहीं किया जा सकता है, क्षमा नहीं किया जा सकता है। फॉरगिवेबल इसका सिनोनिमस होता है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। फॉरगिवेबल, फॉरगिवेबल, ठीक है ना, इसका राइट आंसर आप कर सकते हो, फॉरगिवेबल हो सकता है। एक्सक्यूजेबल भी हम लोग कहते हैं। चूज द वर्ड वन, यार ये तो बहुत सिंपल है, देखो पहला पेन है तो लिखने का काम होता है, मार्कर से लिखने का काम होता है, पेंसिल के, तो राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर योर ब्रेकफास्ट, कहता है कि आपको ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए ना तो कभी आपको ब्रेड मिला ना तो बटर, ये तो सबको पसंदीदा होता है ना ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन में खाने का जो मता। तो ये देखो, ये जो हमारा हैव है ये मेन वर्ब के रूप में, तो मेन वर्ब वो भी V1 है, तो किसके साथ हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, डोंट के लग जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो नेवर हमारा क्या है, निगेटिव है, तो डोंट होगा नहीं, तो डू दे होगा नहीं, जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डू दे, मिला लीजिएगा आंसर, ऑप्शन जो हमारा बनने वाला है वो भी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो आपने टिक किया है डोंट दो, साथ ही आपका एक और गलत हो गया, ये सी आंसर गलत आपने टिक किया है। क्या होगा यहाँ पर, आपको ध्यान से देखिए कि नेवर जो है हमारा निगेटिव था, तो निगेटिव ऑलरेडी है तो अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव है तो निगेटिव में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ क्वेश्चन तो सिंपल है यार, इम्पॉसिबल है जिसको कहता है, इम्प्रैक्टिकेबल जिसको हम लोग कह लेते हैं प्रैक्टिकल। फिलहाल ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है यहाँ पर। हियर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे, ठीक है,
देखो रिलैक्स को हम लोग कभी भी दोस्तों हम बिफोर फॉर्म में मेंशन नहीं करते, तो ये गया, ये भी गया, इज रिलैक्स्ड, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। यानी उनकी जो आइडिया है ऑफ हॉलीडे का, वो क्या है, दम अभी दम सोया हुआ रिलैक्स्ड कंडीशन में। ये जो रिलैक्स्ड आप देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। जैसे ही इज इंजर्ड है ना, वो घायल स्थिति में, जो आइडिया है हॉलीडे पर जाने का, वो क्या है, अभी रिलैक्स में। तो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 12 का दोस्तों ए, क्योंकि टिक किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो कि राइट आंसर क्या है, इसलिए मैं जो इनकरेक्ट है उसको क्रॉस कर दे रहा हूं, ठीक है। ही कैनॉट पुट अप विद सच इंसल्ट, ये भी साथ ही आपका गलत हो गया। देखो पुट अप विद एक हमारा क्या होता है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब होता है। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है सहना, टॉलरेट करना, टॉलरेट। तो भाई हम इस तरह के इंसल्ट को तो भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बॉस यदि हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, आई क्विट द ऑफिस एट वंस, हम किसी भी तत्काल उसको क्या कर लेंगे, क्विकली उसको रिजाइन दे देंगे। नीदर के साथ, नीदर इधर के साथ हमेशा वर्ब दोस्तों हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हैज हो जाएगा। नीदर ऑफ द टू मैन हैज डन दिस, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब हमको कहता है कि क्या करना है, कि हमको चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिजेम्बलेंस के तो पहले आर ई से होगा, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। राइट आंसर हमको सी बन जाएगा। ही सेड टू रीता एम आई इल, ये हमारा क्वेश्चन का है, ठीक है। तो सबसे पहले आस्क्ड होगा, तो ये भी गया, ये भी गया। ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल, देख लो थोड़ा सा। चलिए ये भी हमारा सही हो गया। डी इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि ये क्या है, हमारा पास्ट में है, तो प्रेजेंट इंडियन पास्ट में, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। मैं लिख भी दूंगा कभी कभी आपको डाउट कंडीशन में, क्योंकि टिक किया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ। फाइंड आउट, यहाँ पर देखो फाइंड आउट जो है हमारा ये कमांड का सेंटेंस है। फाइंड आउट द डिसगार्डेड थिंग्स, यार वैसे चीज जो क्या रिजेक्टेड हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डी हो जाएगा। डिसगार्डेड का मतलब दोस्तों हो जाता है रिजेक्टेड, वैसे चीजों को फाइंड आउट करो जो क्या है, रिजेक्टेड है, जिसकी अब इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। श्रीलंका इज एन आइलैंड या आइसलैंड, एन आइलैंड होगा, ठीक है ना, भावेल हो तो ये हमारा एन आइलैंड होगा, इज नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। डिसाइडेड, देखो ये बहुत यार ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आपको उन लोगों को नहीं समझ में। देखो दोस्तों डिसाइड ऑन होता है दोस्तों, डिसाइड ऑन जो हमारा जो फ्रेजल वर्ब बनता है, जिसका एक्चुअली फ्रेजल वर्ब ना इडियमेटिक इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इडियमेटिक यूज है इसको। डिसाइड ऑन का मतलब होता है टू चूज समथिंग ऑफ इंडिफरेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे जब अपॉर्चुनिटीज होता है उसमें से जो चीज को हम चूज करते हैं तो हम लोग डिसाइड ऑन करते हैं, यानी कि दे डिसाइडेड, ठीक है, दे डिसाइडेड ऑन द व्हाइट कार, यानी बहुत सारे कार थे लेकिन उन लोगों को व्हाइट कार पसंद आई। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। माई साइकिल डिड नॉट डू, डज डिड के बाद V1 होता है, ऑप्शन नंबर ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, हैव करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हम लोग को क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, यानी कि हमारा इन्फिनिटिव का पैसिव है, तो इट विल टाइम पहले क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग, तो ये तो हमारा गलत हो गया। टाइम विल ये भी गया, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, जी हाँ रिंग का रहेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो। इट विल भी, चलिए ऑप्शन सी ही करेक्ट है। ही ब्लेम्ड, देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, हिमसेल्फ स्पेलिंग भी देख लेना थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ में हो जाएगा, गलत टिक कर लोगे, बहुत दफा ऐसा होता है, ध्यान दीजिए। वी डॉट नॉट बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, हम लोगों को लाइब्रेरी में क्या होनी चाहिए, क्वाइट होने, तो मस्ट नॉट, ये तो गलत हो गया। डज नॉट ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग को लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए। आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब देन, अब हमको कंपेयर कर रहा है, यार मैंने उसके तुलना में एक वो काम किया है जी, एक जॉब, एक मैंने काम किया, तो मैंने कंपेयर में उससे बेहतर काम किया हो, तो कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए रामेश इज डॉट हेल एंड हार्टी, देखो दोस्तों ये क्या है, इडियम होता है, मैंने गुड हेल्थ, ये हेल नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा बन जाएगा ए होगा। हेल एंड हार्टी आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है टू बी इन गुड कंडीशन या टू बी इन गुड हेल्थ होता है, टू बी इन गुड हेल्थ, ये ध्यान रखो, गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका एक करेक्ट हो जाएगा। समझाने आदत है दोस्तों पढ़ाने की ना, तो मैं कभी कभी एक्सप्लेन कर याद आता है यार, हमें आंसर प्रोवाइड करना है। वुमेन वेयर वेरी, देखो यहाँ पर जो है सेल्डम है, इसका पोजीशन गलत है, ये हमको यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है। हिज आई हैड हार्डली क्लोज नहीं होना चाहिए, वॉच, ये भी गलत है। हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू हिज सीट, मुश्किल से वो अपने सीट पर सेटल बैठा ही था कि वेन राधा चार्ज्ड इन, तो क्या करे, चार्ज इन, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। He said that, अब यहाँ पर देखो, he said that पास्ट का, he can be there गलत होगा, he need be there नहीं, he want, he would be there, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। I have not heard of you since last week, ठीक है, हमने आपसे, चूंकि लास्ट वीक ना यानी खास हो गया, अभी से जो पिछला है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। दे आर 7 days इन ए वीक, वीक 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 वीक, अब यहाँ पर देखो ई वीक का मतलब कम जोड़ा, ये नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक, ठीक है।
द पुलिस, देखो द पुलिस के साथ हमारा सिंपल हमेशा प्लूरल होता है, तो पुलिस के साथ अरेस्ट प्रेजेंट में होगा, अरेस्टिंग तो होगा नहीं, हैज अरेस्ट नहीं हो, क्यों यहाँ पर है होना चाहिए। अब यहाँ प्रेजेंट की कोई चीज नहीं है तो हमारा हो जाएगा एकदम सीधे पास्ट में, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबरवाज द एडीजे थ्री है तो डिफिनिट आर्टिकल द हो जाएगा, अकबरवाद द नोबलेस्ट किंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। मोती ऑलवेज है, ऑलवेज हमारा क्या होता है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंट अपने बाद दोस्तों फ्रॉम प्रीपोजिशन रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बढ़ो आगे सीधे, फटाफट कर देता हूं, आंसर से मैच कर लेता हूं, ठीक है ना। ही डॉट डॉट टू नॉट टू बी देयर, ही इज के साथ ही इज नॉट बी देयर, तो बी के साथ तो होगा मस्ट, ही मस्ट नॉट बी देयर, उसको वहां नहीं होना चाहिए। चलिए जी, कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूरी बना कर रखिए, कीप अप का नहीं होगा, ठीक है ना, कीप ऑन नहीं होगा, लुक कीप अवे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोर चेयर इज रिक्वायर्ड नहीं होगा, मोर चेयर्स तो मोर होगा, मोर चेयर इज रिक्वायर्ड। मच, मच के साथ अनकाउंटेबल, मेनी के साथ नाउन प्लूरल, मोर चेयर मोर मैन, तो मोर के बाद हमारा और होगा, यानी कि मोर देने का, एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सुटेबल लग रहा है दोस्तों। बाकी क्योंकि मच मोर ये सब जो होगा हमारा, ये सब के साथ नाउन प्लूरल पॉसिबिलिटी है, मच चेयर इज रिक्वायर्ड हो सकता है, बट एन एक्स्ट्रा चेयर, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन डी पर जाओ, यदि आप देखता है तो फिर एग्जाम सेटर के ऊपर जाएंगे। वी शुड नॉट थिंक ओवर द दिस मैटर डीपली, हम लोगों को इस मैटर पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टू रीड बिटवीन द लाइंस, देखो ये इडियम है यार, ये लेवल का थोड़ा सा हाई क्वेश्चन है, ये सब एसएससी में वो लोग जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो सब देखने को मिलते हैं हम लोगों को एसएससी डिफेंस में। चलिए फिर भी हमको बता देता हूँ, टू रीड बिटवीन द लाइंस ऐसे ही समझो यार कि लाइंस के तो कुछ जाकर पढ़ना, यानी कुछ ऐसी चीजों को पढ़ना यार जो हमको देखने को दिखाई ऊपर से नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। टू द वर्ड वन, यार स्कूल है, ठीक है, पढ़ने का स्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि ये एक अलग हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या है, ऑब्जेक्ट की है, तो हुज तो ऑब्जेक्ट नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हु तो क्वेश्चन बनेगा, विच होगा नहीं, ऑप्शन नंबर। हुम शैल आई फियर, यार हमें किससे डरना चाहिए, हमें किससे डर है। चूज द करेक्ट एंटोनिम, फॉरबिड का मतलब होता है दोस्तों माना करना, ठीक है, तो अब हमको सिनोनिम करना, तो प्रोहिबिट अलाउ मैंने अनुमति दे देना, एकम्प्लिश का मतलब फिनिश कर देना, किसी चीज को सफलतापूर्वक समाप्त करना, होल्ड का मतलब रोक कर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी आएगा। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब हम लोग समझते हैं जो ओरिजिनल नहीं हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यार कॉन्सेंट का मतलब परमिशन होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दिस शुड नॉट, ठीक है, एक फिर से एक हमारा इडियम आ गया, लुक डाउन अपॉन, दोस्तों एक हमारा इडियम समझना, लुक डाउन अपॉन का होता है टू सी समवन एज इंफीरियर, किसी को नीचा समझना, तो भाई गरीब लोगों को आप नफरत की दृष्टि से मत देखिए, ये गलत चीज है। हो सकता है कि वो आदमी गरीब हो, दिल का साफ हो, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। देयर इज यूनिवर्सिटी के पहले हम लोग कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा ना, ए यूनिवर्सिटी, द नहीं होता, एन तो होगा नहीं, लोग समझ करके एन लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए, राजेश इज स्टिल शाउटिंग, क्वेश्चन टैग है, तो सबसे पहले इज को कर लो, और राजेश के लिए ही हो जाएगा। अब इज का चूंकि क्या है, निगेटिव अफर्मेटिव है, तो निगेटिव इजंट ही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चूज द कहता है एंटोनिम ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ यार, बेकार के, फालतू, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिस चाइल्ड इज वेरी, देखो अब डियर कौन सा डियर यार, डियर डी डब्ल्यू डियर में हिरन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये प्यारा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिस चाइल्ड इज वेरी डियर टू मी, मीन्स वेरी फॉन्ड ऑफ मी कर सकते हैं, डियर देखो इस्तेमाल कर सकता है कि मैंने कंपैरेटिव मोर डियर, बट डियर इज एडजेक्टिव है, वेरी गुड, ये बी हमारा सुटेबल आंसर बनेगा। गिव मी समथिंग टू ईट, ठीक है, क्यों जी, यहाँ पर हमको रीजन बता रहा, तो रीजन के लिए फॉर का होता है, क्योंकि एंड बट कुछ नहीं होगा। फॉर आई सेल बी डाई ऑफ हंगर, क्यों नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो ये हमारा जो क्वेश्चंस होता है, लगेज ये सब होता है, लगेज हमेशा कभी प्लूरल होगा ही नहीं है, बेड्स होगा, फर्नीचर सुनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है। ऑल हिज लगेज इज स्टोलन, उसके जितने भी सामान थे लगेज तो सबको चुरा लिया गया है, ठीक है ना। आई बाउट है, तो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई बाउट माई सेल्फ एसेट, मैंने खुद से। सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, सी इज टू डल टू पास, जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा ए इस बार करेक्ट रह जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, जी हाँ, आंसर हमारा सही हो गया। मिला लीजिएगा कितने हैं,
परवीन डज नॉट के बाद तो क्या होता है, डू डज डिड के बाद V1 फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, देखो ऑन होता है हॉलीडे, लेकिन हम कहता है कि बहुत सारे लोग मिले, यानी कि एक ही टाइम आप नहीं मिले होंगे, आपका ड्यूरेशन हुआ होगा, कोई टाइम लगा होगा, तो ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने दो। आई डिड माई वर्क, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, ये गया आई डिड माई वर्क क्विकली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमको दिखाया, आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई डिड नॉट, डू डिड के बाद बताया था कि V1 होता है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इफ यू इनवाइट मी, देखो तो यहाँ नहीं पर, तो यहाँ ये है कंडीशनल का टाइप वन, तुम यदि मुझे इनवाइट करोगे, आमंत्रण दोगे तो निश्चित तौर पर मैं आऊंगा, तो यहाँ पर तो होना चाहिए था विल, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड को रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, यार देखो तो सेक्रेटरी में हो जाएगा, कैंपेन का स्पेलिंग सही है, कंट्रोवर्सी ठीक है, डिसीजन सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कहता है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड में, यार देखो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, मिस स्पेल्ड नहीं यार, सब मिस स्पेल्ड है, तो हमको होना चाहिए था कि चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें जो करेक्ट वर्ड है हमारा हारमोनी है, शांति, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, मैंने इंस्ट्रक्शन गलत कह लो, चूज द मिस स्पेल्ड के जगह पर होना चाहिए चूज द करेक्ट, क्योंकि तीनों जो वर्ड है हमारा, ये भी गलत ही है, ये भी गलत ही है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो चूज में करेक्ट वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, हारमोनी, नहीं तो हमारा तीनों फिर आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग ए किंग, जब हम लोग किसी राजा को क्या करते हैं भाई, क्रॉन करते हैं, यानी कि कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक करते हैं, नहीं राजा का गद्दी होता है, राज्याभिषेक आप हिंदी का टर्म समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, कहते हैं कि जो हमने इंग्लिश को तीन भाग में बांटते, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश क्या था 450 से लेकर के 1150 तक था, कहीं कहीं 1050 मिलेगा, और 1150 से 1500 क्या था, वो था हमारा मिडिल इंग्लिश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन कहता है कि यार ओल्ड इंग्लिश पर सबसे ज्यादा धाक जमाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज, भाई तो वो लोग इंग्लिश इस्तेमाल करेगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। CS ट्यूब्स टू कनकर, या दोस्तों लिवर गोल्ड स्मिथ का है, ये हमारे ब्रिटिश क्या थे, हमारे क्या है जी, ये हमारे ब्रिटिश एक कॉमेडी है दोस्तों, और सबसे पहले इसको लंदन में क्या किया गया था, परफॉर्म किया गया था। ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर मिला ले, इसका डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्टॉप्स एंड हिंड्रेंस, आपको बहुत ही सीधी सी बात है, कौन सा यार हमारे प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा, एजुकेशन, क्लास नहीं, पोवर्टी जो गरीबी जो होती है, ये सबसे बड़ी बाधा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी रहने देंगे। कहता है कि 12 कौन था, सिब्बी था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। डॉन कंपेयर हिज लाइफ, किससे कंपेयर करती है अपनी लाइफ को, तो सन से करता है, ये सबको नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द वाचे द लास्ट यूजिंग, सबको पता है यार, क्या हो जाएगा, और टू ऑटम्स हो जाएगा। द सोल्जर, ये सब नहीं होगा, सी करेक्ट होगा। एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड कहां पर इन्वेडेड किया, 449 इसमें ब्रिटेन में इंग्लैंड किया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वाइक्लिफ एंड लैंगलर मिडिल इंग्लिश के पोएट, यार कैसे इन लोग को भूल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहता है कि मैकाविटी इज सेड टू मिस्टीरियस बिकॉज, मैकाविटी को मिस्टीरियस कहा जाता था, रहस्यमयी कहा जाता था, इसका रीजन पूछ रहा है क्या होगा। स्कॉटलैंड इज बैफल्ड, स्कॉटलैंड के लिए तो भाई समस्या था, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही हैज अ हिडन पावर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, मतलब मोस्ट सुटेबल कह लो। एक्टिक सिविलाइजेशन सबको पता है ग्रीस का है, खत्म हो चुकी है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। 72 का बी हमारा होगा। द पार्ट इज नॉट डेड, अंडरस्टैंडिंग इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी होगा। कौन सा चैप्टर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। नानू का ओपन इज सिल्वर बस और पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, उनको एक चुटकी खैनी लेने की आदत थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड, चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द नेग्रोज विल कंटिन्यू वर्क विद द, यार क्या होगा, फेथ के साथ, विश्वास के साथ काम किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जलसी नहीं, हेट्रेड नहीं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक, सबसे क्या होता है जी, जो प्री हिस्टोरिक का जो सबसे बढ़िया ग्रेट इन्वेंशन था वो था राइटिंग का होगा। ये चैप्टर बता देता हूँ, आइडियाज हैव हेल्प द मैनकाइंड, ठीक है ना। और ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट टेस्ट हो जाएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यार ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। द सोनेट सोल्जर जो है दोस्तों, वो सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक का एक इंग्लिश पोएट है। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन ए हो जाएगा 79 का। कहता है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये तो ये सब बात कहाँ करता है, एनीपीटा वाल्टर डेलामियर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट फॉर आवर इंडल्जेंस, से महात्मा गांधी का चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी हो जाएगा। आई प्लेज माई रॉयल्टी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का चैप्टर है दोस्तों, सिर्फ आप क्वेश्चन को हो जाएगा भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नानू काका वेंट टू विजिट द, क्या हो जाएगा, वेलफेयर मिनिस्टर, सो होम मिनिस्टर, फियांसे नहीं, रेलवे मिनिस्टर नहीं, होम ये नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर हो।
ठीक है ना। लिप को कितने में खरीदा गया था? 85 में नहीं। और ये लिप किसका कुत्ता था? नतालिया का था, नतालिया का। और लोमोप के कुत्ते का नाम क्या था? गेज था। इसको कितना में खरीदा गया था? 125 में। खैर दोस्तों, क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर में मिलाकर जाइए, अब आप 12 में नहीं आने वाला। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ कर लो। इन द फायर केकियन दारू वाला टॉक्स अबाउट किसकी बात करता है यार? बर्निंग हार्ट की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड हिज फुटप्रिंट्स वर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड। कौन सा अजीम एक्टिविटी द मिस्ट्री कैट? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। माई ग्रैंड मदर हाउस फेल क्या था यार तुमको? जो द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल कैसा हो गया? क्रेजी हो गया, कायोटिक नहीं दोस्तों, बिल्कुल साइलेंट पड़ गया, क्योंकि अब उसकी दादी माँ कमला दास का ये पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस। सबसे लास्ट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी करेक्ट हो जाएगा। ही ड्रैंक इनफ, यार बहुत पानी पीता है। एंड लिफ्ट हिज हेड ड्रीमली, जैसे कोई कोई ड्रीम देख रहा हो। एज वन एज ड्रंकन, पानी पीने के बाद करते हैं ना रिलैक्स कंडीशन। एच लॉरेंस का स्नेक रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 88 का। पर्लसबर्ग इज इंटरेस्टेड इन मीटिंग, यार यहाँ के किसानों से और किससे मिलने की ख्वाहिश थी? इंटेलेक्चुअल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 89 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट फर्स्ट बेंजी 10 और ए डजन रखता था। द अर्थ नाम का चैप्टर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहता है डॉट डॉट वुड बी नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस टोल्ड, ये की बात कहां पर कही गई थी? आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहता है कि नेग्रो की सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगा जैसे वहां पर जस्टिस जो नया होगा पानी की तरह क्या नहीं करे? फॉलो नहीं करे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बर्ट्रांड रसल तो हम लोग समझते हैं यार बहुत बड़ा फिलोसफर था, मैथमेटिशियन था, हिस्टोरियन था, नहीं सोशल रिफॉर्मर में भी काम करते। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के। द एडिटोरियल पॉलिसी मात्र दो ही थे, एक तो एडवर्टाइजर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा चैप्टर है दोस्तों? हाउ फ्री इज द प्रेस। 93 का बी हो जाएगा। पर्लेस बक एट हर फूड, कहां पर उनको कौन से तो बनाना के पत्ते पर होता था जी। पर्ल एस बक एट हर फूड विद चॉप स्टिक्स, विद हर हैंड्स, विद फॉर्क एंड स्पून, विद लैडल। ठीक है ना, तो विद हर हैंड्स, विद हर चॉप स्टिक्स, ठीक है, और विद लैडल तो होना नहीं चाहिए दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप देख लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो जाना है? विद फॉर्क ये तो होगा नहीं, विद हैंड्स हो सकता है, नहीं तो विद चॉप स्टिक्स, काटने वाले के साथ, तो स्टिक्स के साथ ये चीज हो सकता है। ऐसे एक बार जरूर इसको मैं देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे समय नहीं था कि मैं आपको मिला देता। दाउ लवेस्ट मी एज यू सेस्ट इज फ्रॉम, ये तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का होगा। 94 को मैं कमेंट बॉक्स में देखकर मैं आपको एक बार जरूर बता दूंगा। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरीज, यार तो जॉन किट्स का रोमांटिक पोएट है, कोई इसको नहीं पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा। द प्रेजेस एंड इमेज, और कहा कि इंग्लैंड की बात थी ना, रॉबर्ट ब्रूक का जो चैप्टर था, रॉबर्ट ब्रूक का द सोल्जर नाम के, तो इंग्लैंड हो जाएगा हमारा बी आंसर। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, यार कहां पर कहते मैं सोचती तो जाने के लिए वजह से नहीं जा पाती थी। तो ऑप्शन नंबर ये माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास की, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और हु रोट डॉट डॉट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग टू यू, ये तो कहाँ की बात की गई थी? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विटमेंट। वाट विटमेंट हमारे होंगे अमेरिकन पोएट है। और होपिंग टू सी स्टिल देयर वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो दोस्तों ये था आपका 100 क्वेश्चंस का। यदि फ्लो में कोई बाय मिस्टेक कहीं आंसर गलत हो गया हो तो मैं चाहूंगा, लेकिन कोशिश रही है कि 100% मैं एक्यूरेसी दूं। और थोड़ी बहुत जो भूल हो तो फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को कोशिश थी कम समय आपका लूं। दोस्तों अच्छा करेंगे, सारे दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देंगे, मिला लेंगे। मिनिमम दोस्तों हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहा है, कोई भी ज्यादा कुछ वैसा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं 90 प्लस सारे विद्यार्थियों इसमें जो है, आई नहीं थिंक यदि 50 आंसर करना है तो 45, 48, 47 लमसम आप कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे। अच्छा इसमें कुछ और था दोस्तों, ये सब आप ऑब्जेक्टिव में कर लोगे, इसको भी बता ही देता हूँ, मुझे लगा कि यहीं पर ये सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, ये सब किस में से था? ये था हमारा दोस्तों आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में से। फैंसी लैड स्पेंडिंग, ये तो क्या था? द आर्टिस्ट का था। नॉन टेक्नो सोसाइटीज एक्सेप्ट रिमार्केबल एक्सीडेंट, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, ये थे चाइल्ड इज बॉर्न, माई लाइफ हैज बीन टू क्राउडेड, ये इंडिया थ्रू टेबल आइज का था। इसलिए मैं सारा इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ही हैज नो डिजायर, ये तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का था दोस्तों।
और कॉल्ड इम्पॉसिबल आई हैड लिस्ट द माउंटेन्स लवली है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का था। यू मे मेट हिम बाय ए स्ट्रीट एंड यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा मैकाविटी द मिस्टिकेट, ठीक है ना। एंड येट दोज वॉइसेस यू आर नॉट अफ्रेड यू शुड किल हिम, ये अभी वंस अगेन हमारा क्या, ये किसका है दोस्तों, ये स्नेक का हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए कुछ और मैं बता देता हूँ क्लियर, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पर था। चलिए मैच कर लेते हैं। सोल्जर को किसने लिखा है दोस्तों, सोल्जर को लिखने वाले हैं हमारे आपके कौन है, रूपर्ट ब्रूक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑटम जॉन किट्स का होगा, जॉन किट्स ऊपर दिखाई दे रहा है। स्नेक डीएच लॉरेंस आप देख लीजिए, स्नेक के डीएच लॉरेंस हो जाएगा। माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास सबसे नीचे दिख रही हैं। फायर हिम के कियन दारू वाला ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये चीज आपका हो गया। चलिए यार कुछ बता देता हूँ जो भी ऑब्जेक्टिव, ये पैसेज है कर लेंगे, बहुत सिंपल होगा पैसेज, ठीक है ना। चलिए इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए काफी सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। शेयर कर देंगे अधिक से अधिक, फिर से मैं बोल देता हूँ अपने दोस्तों के भी, ताकि सारे लोग आंसर को क्या कर सके, मिला सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।